बात कर रहे हैं कि हमारी जो आईज है बेटा वो एकदम परफेक्टली सामने है। ठीक है, अगर आपने किसी छोटे मोटे एनिमल की आईज देखी हो तो वो साइड्स में होती हैं। ठीक है, देख साइड में वो उसकी होंगी, ठीक है, जिसको किसी से भागना होगा। ठीक है, जिसको किसी से भागना होगा और जिसको किसी को मारना होगा, पकड़ना होगा। अब हम लोग आज की बात मत करो, आज तो हम लोग शॉप पे जाते हैं, उसको बोलते हैं भैया 2 किलो चिकन पैक करो, है ना, कि एक बड़ा सा मीट, जो बड़ा सा कुछ होता है उसका मीट पैक कर देते ना, बोलते हैं ना। लेकिन पहले कैसे होता था? पहले तो हम लोग शिकारी थे, है ना, और हमारे आगे शिकार चलता था, हम उसको मारते थे, काट के खाते थे। तो अर्ली ह्यूमंस वैसे थे, तो उसी जैसा हमारा अभी भी स्ट्रक्चर है। और वैसे भी हमारी जो आई है एकदम फ्रंट में क्यों है? सो दैट हम किसी भी चीज पे फोकस कर सकें। अभी आप फोकस कर सकते हो, एक चीज पे फोकस करो, ये कितनी परफेक्ट दिख रही है, और पीछे वाली एकदम ब्लर हो जाती है। पता है ना वाली बात? ये फोकसिंग के लिए ही हम लोगों की जो आईज हैं कैसी हैं, एकदम फ्रंट में। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो शिकार होता था हमारा, ठीक है, उसको भागना होता था। अब सोच, भागते भागते पीछे देख रहा है, आगे तो टूट जाएगा वो, तो उसकी आईज कैसी होती है? साइड में होती है, जिससे वो भागते भागते भी एक लगभग इमेज बना लेता अपनी आईज के अंदर, देख सकता हमें कि हाँ वो पीछे आ रहा है। अच्छा, उसको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता हो सकती हमारी, एग्जैक्ट ये भी नहीं पता हो सकता वो कितने डिस्टेंस हमसे दूर है। हाँ, उसी के लिए। ठीक है, ईगल आएगी, ईगल पकड़ के ले जाएगी, तो उसको ईगल से भागने के लिए, बचने के लिए उनकी आईज होती है सामने होती है। रैट की देख, रैबिट की देख, ठीक है, साइड में होंगी उनकी आईज। और टाइगर की देख, लायन की देख, कुछ बिग डॉग्स जो हैं, ठीक है, या कुछ डॉग ब्रीड्स ऐसी हैं जिनकी आईज एकदम सामने है। जर्मन शेफर्ड, ठीक है, जर्मन शेफर्ड की साइड में। कुछ डॉग ब्रीड्स ऐसे हैं जैसे अमेरिकन बुली है शायद, ठीक है, पिटबुल, बहुत बड़े बड़े हैं, उनके एकदम स्ट्रेट एकदम फेस है और दो आंखें एकदम सामने। ठीक है, वैसे नॉर्मली दे डिराइव फ्रॉम द वुल्फ। हाँ, नहीं बेटा, फॉक्स नहीं बोल रहा मैं, वुल्फ बोल रहा हूँ, लोग भेड़ियों से डिराइव। ठीक है, तो उनकी जो स्ट्रक्चर है, आई का स्ट्रक्चर है, वो एग्जैक्टली ऐसा ही है। इज इट क्लियर? बेटा ये ग्लास प्रिज्म है, ठीक है, और ग्लास प्रिज्म से अगर व्हाइट लाइट को हम लोग पास ऑन करवाते हैं तो व्हाइट लाइट किस में स्कैटर हो जाती है? 7 कलर्स में स्कैटर आउट हो जाती है, डिस्पर्स आउट हो जाती है। ठीक है, अब डिस्पर्स का मतलब क्या होता है? डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है? कहता है द स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट को अगर मैं स्प्लिट करूं, ठीक है, तो कितने कलर्स में स्प्लिट होती है? कितनों में होती है? 7 कलर्स में स्प्लिट होती है। कह रहा पासिंग थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक ग्लास प्रिज्म। कह रहा ग्लास प्रिज्म जैसे ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर जब हम लोग व्हाइट लाइट को डालते हैं, इट गेट्स स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसके बाद आता है जो 7 कलर्स बने हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, विबग्योर। ठीक है, वी स्टैंड फॉर वॉयलेट, आई इंडिगो, ब्लू, green, yellow, orange, red. The band of 7 color formed on white screen. यहाँ पे एक स्क्रीन रखेंगे ऑब्वियसली, तभी तो 7 कलर बनेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं उसको? स्पेक्ट्रम। इसको रीड करो, the band of 7 color formed on a white screen. यहाँ पे एक स्क्रीन लगा देंगे, उस पे बनेगी। When a beam of white light is passed through it. When a beam of white light पास थ्रू इट, जब व्हाइट लाइट इसमें से पास होगी ग्लास प्रिज्म में से, तो कैसे कलर्स बनेंगे? 7 कलर बनेंगे। तो उन 7 कलर का जो बंच होगा, वी कॉल दैट बंच स्पेक्ट्रम। वी कॉल दैट बंच स्पेक्ट्रम। इज इट क्लियर? नेक्स्ट जो थिंग है, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट अकर बिकॉज कलर ऑफ व्हाइट लाइट ट्रेवल एट अ डिफरेंट स्पीड। क्या ना, ये सब अलग होते क्यों हैं? जैसे ही व्हाइट लाइट ग्लास प्रिज्म पे स्ट्राइक करती है, एंटर करती है, वो व्हाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 7 कलर्स की अलग अलग स्पीड होती है। कोई कहता है मैं बहुत धीरे धीरे चलूंगा, जब धीरे धीरे चलेगा तो ऑब्वियसली नीचे आएगा, बहुत तेजी से भागेगा तो उसका, ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे अभी हम लोगों ने बहुत स्टडी करनी है इसकी कि ये मैक्सिमम डेविएट क्यों हुआ है, इसके अंदर लीस्ट डेविएशन क्यों है, जो रेड कलर होता है। डेविएशन मतलब क्या? डेविएशन मतलब डेविएट हुआ अपने रास्ते से। मान ले मैं सीधा चल रहा था, अब ग्लास प्रिज्म ने मुझे क्या करा? थोड़ा सा डेविएट कर दिया। अगर थोड़ा सा डेविएट हुआ है, नाम रेड,
डायरेक्शन चेंज करो। और अगर बहुत ज्यादा डेविएट हो रहा है तो वायलेट। आपने ध्यान से कभी देखा है जितने भी डेंजर साइंस होते हैं दे ऑल आर मेड अप ऑफ रेड कलर। व्हाई सो? कहते हैं आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, फोग हो, स्मोक हो, कुछ भी वेदर हो, रेड कलर वैसे का वैसा दिखेगा, किलोमीटर दूर तक भी वैसा ही दिखेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग रेड कलर को यूज करते हैं। रेड लाइट होती है, क्यों होती है? रेड कलर की लाइट क्यों होती है? टेल लाइट रेड कलर की क्यों होती है? सोचे कभी? टेल लाइट जो होती है हमारी कार की टेल लाइट, पीछे वाली जो लाइट होती है रेड कलर की होती है। मान ले फॉग है, जनवरी फरवरी का, जनवरी एकदम जनवरी में हम लोग हाईवे पे ट्रेवल कर रहे हैं, रोड दिख ही नहीं रही, क्या दिख रही है? सामने वाले अंकल की टेल लाइट, उसी के हिसाब से गाड़ी चला रहे हैं और सब ऐसे ही चला रहे हैं। किसी को रोड नहीं दिख रही, किसी को कुछ नहीं दिख रहा, बीच में अगर कोई आया तो वो उड़ जाएगा, दिखे नहीं ना हमें, क्या दिख रहा है? खाली उसकी टेल लाइट। टेल लाइट रेड कलर की होने की वजह से ही दिख रही है, अगर कोई और कलर की होती तो वो दिखती। आपने देखा जब हम ऑरेंज भी नहीं दिखती, ऑरेंज फिर भी थोड़ी सी दिख जाती है ना, रेड के नीचे ऑरेंज ही आता है। इसीलिए इंडिकेटर तो कोई भी कार खरीद ले, BMW खरीद, कोई भी खरीद, मर्सिडीज खरीद, ठीक है, टेस्ला खरीद, टाटा खरीद, सबके इंडिकेटर कौन से कलर के होंगे? रेड इंडिकेटर, येलो, ऑरेंज, येलो ऑरेंज होते हैं, इंडिकेटर, ठीक है। और जो टेल लाइट होती है कौन से कलर की होती है? रेड, रेड, येलो होती है, बीम लाइट होती है, बीम लाइट होती है येलो, ठीक है। बीम लाइट क्या होती है? येलो कलर की होती है। आजकल तो वो DRL भी तो आ रहे हैं, ऑरेंज के नीचे येलो भी तो होता है। DRL तो हेडलाइट के वहां होते हैं, हेडलाइट तो आजकल खत्म ही हो गई है, DRL से आती है आजकल तो बस। DRL ऑलवेज ऑन रहते हैं, धूप में जब मतलब वो मुझे पता है, हाँ, तो वो तो व्हाइट कलर के होते हैं, ठीक है। बाकी जो आज से कुछ समय पहले 3-4 साल तक, 3-4 साल पहले से जो कार्स आ रही थी उसके अंदर कौन सी कलर की लाइट होती थी? येलो, येलो कलर की लाइट होती थी। आज भी जिनके अंदर प्रोजेक्टर हैंडलैम्प्स नहीं है, प्रोजेक्टर हैंडलैम्प समझते हो, जिसपे वो एक लेंस सा लगा हुआ होता है, उसमें से लाइट जाती है, तेरे को समझ आती है, बाकी को तो नहीं आती ना। लेंस सा लगा हुआ होता है, उसमें लाइट जाती है, वो परफेक्टली अच्छे तरीके से बहुत अच्छी क्वालिटी में फेंकता है। पहले तो उसके अंदर लाइट बहुत अच्छी क्वालिटी की लगी हुई होती है और फेंकता भी बहुत अच्छे से है, सामने वाले को इरिटेट बिल्कुल नहीं करता। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। अब आते हैं एक दूसरे आते हैं हैलोजन। अब हैलोजन वाला जो होता है उसका कलर होता है येलोइश, उसका येलोइश कलर ही रहना चाहिए, ठीक है। व्हाइट कलर लगाएगा फॉग में जो सामने दिखेगा ही नहीं, तो व्हाइट कलर ब्लूइश कलर में आता है, वो गायब हो जाएगी। क्यों गायब हो जाएगी? मैक्सिमम डेविएट होगी, ब्लू कलर खत्म। हम लोग कैसे रखते हैं उसको? येलो कलर की रखते हैं ताकि हमें डेविएशन कम हो। अब यहाँ फेंकी है तो हल्की सी बैंड होकर इधर पहुंचे, ये नहीं गायब हो जाए ब्लू कलर की तरह, ठीक है। ये अभी इसको परफेक्ट तरीके से हम लोग पूरे चैप्टर में पढ़ना है, ये कलर्स के बारे में ही पढ़ना है। अब फर्स्ट पार्ट हमारा चैप्टर का खत्म हो गया, ह्यूमन आई। अब ह्यूमन आई के बारे में कुछ बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, अब कलरफुल वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे। इस कलर में ऐसा क्यों है, स्काई का कलर ब्लू क्यों है, ठीक है, या कुछ अदर फिनोमेना के बारे में बात करेंगे कि जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है, वो क्यों है। जो प्लैनेट्स हैं व्हाई दे डू नॉट ट्विंकल, मून तो भी ट्विंकल करता हुआ देखा तुमने, क्यों बड़े होते हैं, ऑल्दो इट्स नॉट अ प्लैनेट, ठीक है, वो ट्विंकल करता हुआ नहीं दिखता, नहीं ये मत दिखते हुए प्लैनेट बड़े होते हैं, प्लैनेट तो छोटे छोटे होते हैं, स्टार्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, दिखते बड़े हैं, दिखते बड़े हैं, इट अपीयर्स, ये बिल्कुल ठीक बात है, ये वाली बात समझ आई। अब इसके अंदर मैंने एक चीज बनाई है नॉर्मली, ये थोड़ा सा गलत बन गई है। हाँ, नॉर्मल जो होती है वो सरफेस से 90 डिग्री पे बनती है। नॉर्मल लाइट है, नॉर्मल रे नहीं होती बेटा, नॉर्मल होता है डार्क से। रे तो ये होगी ना, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्रैक्टेड रे होगी, ये एमर्जेंट रे हो गई, ठीक है। रे नहीं होती नॉर्मल होती है व्हिच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब सरफेस ऐसा है तो इसका परपेंडिकुलर ऐसा ही तो होगा, इट्स जस्ट लाइक अभी हमने करके देखा था ना, ये देखो अब ये ऐसे है 90 डिग्री है, ठीक है, इसको अगर ऐसे रखेंगे तो ये भी दियो, ये 90 डिग्री पे है मार्कर एक दूसरे के, और इस सरफेस को ऐसे रख देंगे तो इसकी 90 डिग्री तो फॉर्म होगा, क्लियर। ये हमारा डन हो गया।